यूपी के फतेहपुर जिले के हथगांव ब्लॉक के सरोली गांव के बाबा बैनी माधव इंटर कॉलेज के वार्षिक समारोह में यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का जहां सपाइयों ने जोरदार स्वागत किया, वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिया बड़ा बयान। कहा, भाजपा घरों में मंदिर खोज रही है। संभल में कुएं के पास से निकली गुफा के सवाल पर कहा, भाजपा के पास इन दिनों युवाओं को देने के लिए कोई रोजगार नहीं है, वह लोगों के घरों में मंदिर और सुरंग ढूंढ रही है। संसद में हंगामे को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनके द्वारा भी विधानसभा को घेरा गया था। युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसान परेशान है, लेकिन सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। सपा सांसद द्वारा भाजपा को आतंकवादी कहने पर कुछ कहने से बचते हुए वे स्वयं को आतंकवादी कहने का आरोप लगाया। संभल में कार्यवाही पर कहा कि सरकार अनैतिक और अनुसूचित और असंवैधानिक ढंग से कार्यवाही कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है। संभल में कुएं की खुदाई में निकली सुरंग को लेकर कहा कि यह भाजपा है, सुरंग खोजेगी, बेरोजगारी नहीं खोजेगी, किसानों की समस्याओं को नहीं खोजेगी। हर घर में मंदिर होते थे, कुछ लोग घर छोड़कर चले गए, यह सब भाजपा की चाल है। यूसीसी कानून लाने को लेकर समर्थन पर कहा कि संविधान ने सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। हिंदू और मुस्लिम महिलाएं एक दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही हैं। सामाजिक समरसता को खत्म करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं देते हैं, बनाए हुए केंद्रों में उनको लाभ नहीं मिल पाता है। इस सरकार में किसान परेशान है। हम तो संसद में स्वयं थे और भारतीय जनता पार्टी झूठ पर आधारित पार्टी है। झूठ बोल करके इस देश में सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता लगातार बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी का, जैसे आदरणीय पांडे जी ने कहा, कि बेरोजगारी पर ध्यान नहीं है। आज हमारे देश का सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार है। भारतीय जनता पार्टी का किसानों पर ध्यान नहीं है। आज धान की खरीद, इसी जिले में धान की खरीद नहीं हो रही है। धान का जो लागत मूल्य वो भी नहीं मिल रहा। बात ड्योढ़े की हो रही है, बात स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात है। लेकिन जैसा पांडे जी ने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम मूल्य जब निर्धारित सरकार करती है, उस कम से कम मूल्य निर्धारण की भी गारंटी नहीं देती। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सामाजिक ताना बाना पूरी तरीके से ध्वस्त करती जा दे रही है, जो इस देश के लिए गलत है। संसद में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान की बात को लेकर के इन दिनों सारी जितनी भी विपक्षी पार्टी है, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, सभी लोग सड़क पर उतर करके उसमें आगे कि अमित शाह इस्तीफा दें और वो माफ़ी मांगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री महोदय ने जो कहा वो आप लोगों ने दिखाया है। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में उन्होंने बात कहा? ये तो सरासर अपमान है। हमारे देश के कानून बनाने वाले, हमारे देश के मजबूत बनाने वाले, उन पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी होगी। इसी बात से लेकर पूरे देश के लोग आहत हैं कि हमारे पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे संविधान ने सबको धार्मिक शुद्धता की बात की है और धार्मिक शुद्धता इस स्तर तक है जब तक वो दूसरे को नुकसान न पहुँचाए। तो चाहे मुस्लिम महिलाएं हों चाहे हिंदू महिलाएं हों, एक दूसरे को नुकसान तो पहुंचा रही। ये केवल और केवल सामाजिक विषमता, सामाजिक समरसता को ख़त्म करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, इस तरीके से देखा जा रहा है कि इन दिनों किसान परेशान हैं। किसानों के लिए सरकार की जो यहाँ पे घोषणा है कि उनकी आय 2 गुना जो है, अब किसान इन दिनों फिर से आंदोलन की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, किसान के उनके एजेंडे में है, उनके एजेंडे में बड़े किसान टुका देते हैं। एमएसपी की गारंटी दे नहीं रहे हैं। एमएसपी न्यूनतम सपोर्ट प्राइस की गारंटी अगर दे दें तो किसान को काफ़ी लाभ हो जाए। वो देते नहीं, अपने जो क्रय केंद्र खोल रहे हैं उसमें खरीदते नहीं, तो किसान इससे